तो आपका SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो स्टूडेंट ये तय कर चुका है, ये डिसाइड कर चुका है कि इस साल मुझे हर हाल में SBI PO में सिलेक्शन लेना है, उन्हीं सीरियस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूं। अगर आप सीरियस हो, आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए एंड आज से अपनी प्रिपरेशन इसी स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी स्टार्ट कर दीजिए। Hello friends, this is Ashutosh. I have cleared SBI PO in my first attempt with my own strategy. I have cleared SBI PO prelims, mains and interview all three in my first attempt. अब हम लोग इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं करनी। ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब पे नहीं करनी। अगर आप यूट्यूब की क्लासेस देख देख के अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो यूट्यूब की क्लासेस का लेवल है, जो यूट्यूब पे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं एंड जो एक्चुअल एग्जाम में कंटेंट पूछा जाता है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। हर साल बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम लोगों ने 1 या फिर 2 ईयर्स, 1 और 2 ईयर्स दे हैव ऑलरेडी वेस्टेड बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब। एंड फिर वो पूछते हैं कि सर अब हम किस तरीके से तैयारी करें, 2 साल हमारे वेस्ट हो चुके हैं, हमने यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करी। सेकेंड थिंग, आपको फ्री पीडीएफ्स पे अपनी रिलायंस को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट होते हैं, उनमें फ्री पीडीएफ आती रहती है प्रैक्टिस करने के लिए। उस फ्री पीडीएफ से हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमें लगता है अच्छा है, हमें फ्री में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट जो उन क्वेश्चंस का लेवल है एंड अगेन जो आपके एग्जाम का लेवल है, उसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। ये जो गैप है यही स्टूडेंट्स को मार देता है। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको फ्री क्वेश्चंस के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, बट उनका लेवल इज नथिंग एज द एक्चुअल SBI PO लेवल, बिकॉज एज एक्चुअल जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत डिफरेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। थर्ड थिंग, स्टूडेंट को लगता है कि मैं रोज मॉक टेस्ट देता रहूंगा एंड मॉक टेस्ट में अगर मेरा स्कोर अच्छा हो गया तो एग्जाम में भी मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, विच इज कंप्लीटली बेसलेस। जो आपके मॉक टेस्ट इस समय मार्केट में अवेलेबल है, मैंने एक एक मॉक टेस्ट को खुद परचेज करके एनालाइज करा है एंड उसमें से कोई भी मॉक टेस्ट मुझे ऐसा नहीं लगा किसी भी कंपनी का जो SBI PO लेवल के क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहे हो सकता है आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, बट एक्चुअल एग्जाम में वो परफॉर्मेंस रहेगी कि नहीं रहेगी, इट डज नॉट गेट रिवील्ड बाय द मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस। तो मॉक टेस्ट पे भी आपको डिपेंडेंस खत्म करनी पड़ेगी। तो सही अप्रोच क्या है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, बेस्ट तरीका क्या है प्रिपरेशन करने का? सबसे पहले एक इमेजिनरी सिनेरियो ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उस रूम में सारे के सारे टॉपर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली SBI PO एग्जाम क्लियर कर रखा है, IBPS PO एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। इन सब टॉपर्स के बीच आप बैठे हुए हो एंड आपके पास ये सिचुएशन है कि आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन इसी एक रूम में बैठ के करनी है। तो आप उन सारे टॉपर्स से इंटरेक्ट करोगे, वो आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे एंड उसी के साथ जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए। आपको अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, एक रूम जिसमें आपको वो सारे टॉपर्स पढ़ा रहे हैं, आपको मिस्टेक्स बता रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, और आप उनके माइंडसेट को अडॉप्ट कर रहे हो, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का चांस मिल रहा है, तो आपका सिलेक्शन होना गारंटीड है। 100% आप क्लियर कर जाओगे। अगर आप एक ऐसा एक रूम होता, उसमें आप बैठे होते, वो आपको पढ़ा रहे होते एक एक टॉपिक एंड वो टॉपर्स आपको अपनी पूरी नॉलेज, जो सारे सीक्रेट्स उन्होंने खुद यूज करे सिलेक्शन लेने के, वो आपको वो बता रहे होते। बट ये एक इमेजिनरी सिनेरियो नहीं है, ये पॉसिबल है। कैसे? बिगिनर टू बैंकर कोर्स एक ऑनलाइन कोर्स है जो एग्जिस्ट करता है इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए। इस कोर्स के अंदर जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सब खुद SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं। इनफैक्ट इसमें जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो बिल्कुल SBI PO लेवल की मिलती हैं। जो भी आपको कंटेंट मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, इसके बाहर से आपको कहीं से प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। मतलब आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी, कोई PDF डाउनलोड नहीं करनी, कहीं से मॉक टेस्ट नहीं लेना। पूरी प्रिपरेशन एक सिंगल कोर्स के अंदर हो जाएगी आपकी SBI PO प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ये जो कोर्स है ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बेस्ट कोर्स है। अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है, अगर वो इसको लेना चाहता है, तो इस कोर्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं अभी। अब सबसे पहले आ जाते हैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी से पहले जो आपकी रीजनिंग की क्लासेस हैं वो मैं खुद इसमें आपकी लूंगा एंड आई अश्योर यू हम लोग रीजनिंग पूरी एग्जाम लेवल की कवर करेंगे, एंटायर सिलेबस। जब आप SBI PO के पेपर में बैठोगे, रीजनिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। क्या टाइम टेबल आज से फॉलो करें? बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये कोर्स लेके बैठे हुए हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं, दे आर सीरियस।
तो आज से मैं आपको टाइम टेबल दे दे रहा हूँ, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है कोर्स वो ज्वाइन करके आज से ये टाइम टेबल स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको मेरी एक क्लास देखनी है। डेली आप मेरी एक क्लास देखोगे। आज से एक क्लास आपने अटेंड करी, उसके बाद एक सेट आप सॉल्व करोगे बेसिक लेवल क्वेश्चंस का, एक सेट आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ये सब प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको कोर्स के अंदर ही मिलेगा। मैंने खुद डिजाइन करा है रीजनिंग का कंटेंट। जो रीजनिंग की मेरी क्लासेस हैं इस कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मिलेंगी। हम लोग एकदम पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड आपके एग्जाम लेवल तक लेके जाएंगे। आपका प्री होने से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा SBI PO लेवल का, ठीक है। तो अब आप आज से आपको एक रीजनिंग की आपको क्लास देखनी है, एक सेट आपको बेसिक लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है इसी कोर्स में से, एंड उसी के बाद आपको एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है इसी कोर्स में से। मैं यूजुअली जो मेरी क्लासेस होती हैं इस कोर्स में, उसमें मैं क्लास के एंड तक आपको होमवर्क भी बता देता हूँ कि आपको आज क्या होमवर्क करना है, एंड सारा आपको मटेरियल प्रैक्टिस का उसी के अंदर मिल जाएगा सॉल्व। इसके बाद अगर हमारे रीजनिंग में कोई डाउट आएंगे तो वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जब आप मेरी क्लासेस देखोगे, हो सकता है आपके माइंड में कोई डाउट आए। उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करोगे। कोर्स के अंदर एक एक्सपर्ट हेल्पलाइन ऑप्शन है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट टीचर को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स 1-on-1 क्लियर कर सकते हो। तो अपने डाउट्स भी हम डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलेंगे। रीजनिंग की इस तरीके से आज से हमें तैयारी करनी है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। अब क्वांट में स्टूडेंट्स को लगता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में 100% दे के आऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, लेट से 5 क्वेश्चन का एक DI का सेट है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। एंड आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता तो आप 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन आपको मिलेगा रफली, ये एक एवरेज मैंने निकाला है। 100 क्वेश्चन है आपके पास, 1 आवर में आपको करने हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो 30 to 35 सेकेंड्स मिलते हैं आपको। इस कोर्स के अंदर सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएंगी। जो इसमें क्वांट की फैकल्टी है हरीश सर, वो ऑलरेडी पिछले साल और उससे पिछले साल हजारों स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला चुके हैं SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड बी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज से डेली एक उनकी क्लास देखनी है इस कोर्स के अंदर से। डेटा इंटरप्रिटेशन से ही स्टार्ट होगी, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक धीरे धीरे कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा आपके एग्जाम होने तक, ठीक है। तो एक क्लास आप वहां से आज देखेंगे, उसके बाद आप जो वो आपको होमवर्क दे रहे हैं प्रैक्टिस करने का, वो इसी कोर्स के अंदर से करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली एटलीस्ट 10 बेसिक लेवल क्वेश्चंस आज से कीजिए। अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप 20 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे। जो कोर्स है वो डिवाइडेड है अलग अलग सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स में। तो आप एक क्लास हरीश सर की आज से मैथ्स की देखोगे, फिर आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं उन्हें आप क्लियर करोगे डायरेक्ट टीचर को कांटेक्ट करके कोर्स के अंदर। तो डेली के डेली हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। कोई भी डाउट हम नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेट से आज हमने DI करा, DI में हमें एक अप्रोच में लेट से पाई DI था, पाई चार्ट वाला, पाई चार्ट वाले में हमें कुछ डाउट आया माइंड में, तो हमने क्विकली टीचर को कांटेक्ट करके उसी दिन डाउट क्लियर कर दिया। देन एंड देयर नथिंग इज टू बी कैरिड टू द नेक्स्ट डे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। SBI PO में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में, प्री में भी मेंस में भी, वो सब इसमें आपको मिलेंगे। आप डेली प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कीजिए एंड मेंस लेवल के भी प्रैक्टिस कीजिए। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इंग्लिश में देखिए, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश के लिए अलग से क्लासेस लें। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आप आज से अपनी एक प्रॉपर मैनर में प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वोकैबुलरी पे फोकस कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कीजिए और ग्रामर पे। 3 चंक्स में मैंने डिवाइड कर दिया इंग्लिश को, वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी में वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स इस कोर्स में गिवन है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स में चैप्टर 1 खोलिएगा इंग्लिश में, टॉपर्स ई बुक का, एंड वहां से स्टार्ट हो जाइए। डेली 20 वर्ड्स आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस कोर्स की ब्यूटी यही है कि इसमें वो सारे वर्ड्स दे रखे हैं जो बार बार बैंक के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। कभी IBPS PO में उसका सिनोनिम पूछ लेता है, तो कभी SBI PO में उसी वर्ड का एंटोनियम पूछ लेते हैं। कभी 2018 में वो वर्ड पूछा गया तो उसके बाद 2022 में फिर से वो वर्ड पूछा गया। ये जो सारे मोस्ट कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स ऐसे हैं, उनकी जो डायरेक्टरी है वो इसी कोर्स में गिवन है विद देयर सिनोनिम, एंटोनिम एंड मीनिंग। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर आपने 1000 वर्ड्स कर लिए। तो आज से आप 20 वर्ड्स टू 30 वर्ड्स आप डेली बेसिस पे करते हुए चलिए।
ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए फॉर इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। उसमें आपको यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड यू हैव टू एनालाइज दैट वेयर इज द ग्रामेटिकल एरर इनसाइड द सेंटेंस। स्टूडेंट 3-4 बार टाइम वेस्ट करते हैं सेंटेंस को रीड करने में। जिसको ग्रामर का वो रूल पता है जो उस सेंटेंस की ग्रामर से रिलेटेड है, आप एक ही बार में सेंटेंस रीड करके करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लोगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द राइट सोर्स। इस कोर्स के अंदर जो स्पीड ग्रामर की ई बुक है उसमें कंप्लीट डिटेल्स दे रखी हैं, सारे के सारे ग्रामर के रूल बता रखे हैं जो आपके बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली यू विल रीड 2 पेजेस ऑफ स्पीड ग्रामर ई बुक इनसाइड दिस कोर्स, रीड देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जाम्पल्स में समझाया गया है। एक बार आपको वो समझ में आ गया, 1 वीक के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब आप 1 वीक के बाद आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करोगे, सेंटेंस रीड करते ही आप करेक्ट आंसर मार्क कर दोगे। सो दिस यू हैव टू डू। एंड इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर मत कीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेटेज इज गिवन टू दीज 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो डेली यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसी कोर्स में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक है उसमें एग्जैक्टली एसबीआई पीओ मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों लेवल के क्वेश्चंस मिक्स्ड सेट में गिवन है। तो डेली यू हैव टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड चेक योर आंसर्स। ऑल द क्वेश्चंस गिवन हियर आर सॉल्व्ड। इंग्लिश में भी गिवन है, हिंदी में भी गिवन है, मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश में आपको डेली 3 सेट सॉल्व करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, अपने आंसर्स चेक करने, उसी के साथ क्लोज टेस्ट जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही होता है बट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसके आपको डेली बेसिस पे 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं इसी ई बुक में से। अपने आंसर्स चेक कीजिए, जो भी आपको डाउट आता है आप डायरेक्टली एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए कोर्स के अंदर एंड अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। अब करंट अफेयर्स में बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है मैं बस 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट है आपका करंट अफेयर मतलब जनरल अवेयरनेस, उसका एक पार्ट है करंट अफेयर्स एंड दूसरा जो पार्ट है वो है स्टैटिक अफेयर्स। सो आई एम सॉरी, मैंने पहले आपको करंट अफेयर्स इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स बोल दिया। आई एक्चुअली मेंट कि जनरल अवेयरनेस के 2 पार्ट है, करंट एंड स्टैटिक। तो जो करंट है उसमें 6 मंथ्स 50% क्वेश्चन आपके करंट में से आएंगे एंड बाकी का 50% आपका स्टैटिक में से आएगा। तो इसी कोर्स के अंदर से आपको करंट और स्टैटिक दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है, जो आपका करंट है उसकी डेली क्लास इसके अंदर आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की। गीता मैम जो है वो एक्स बैंकर रह चुकी हैं, ऑलरेडी वो बैंक में वर्क कर चुकी हैं, तो उनकी क्लासेस आप डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स करते हुए चलिए। उसके अलावा वहां से नोट्स बनाइए। जो मंथली पीडीएफ आपको इस कोर्स में मिलेगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट मुझे आज भी मैसेज करके बोलते हैं कि सर मैंने मंथली पीडीएफ से करा था बिगिनर टू बैंकर कोर्स की, 10 से 12 क्वेश्चन मेरे उसमें से आ गए थे। ठीक है, तो उस पीडीएफ को अवॉइड मत कीजिएगा। इसी कोर्स के अंदर जो मंथली पीडीएफ है करंट अफेयर्स की उसको रिवाइज कीजिए एंड डेली क्लास अटेंड करके अपने नोट्स बनाते हुए चाहिए। स्टैटिक के लिए क्या करें, इसी कोर्स के अंदर एक बैंकिंग मास्टरी के नाम से ई बुक है, उसमें स्टैटिक पूरा अफेयर्स आपका कवर्ड है। तो डेली 1 लेसन यू हैव टू रीड फ्रॉम देयर एंड मेक नोट्स फ्रॉम देयर। वीकली बेसिस पे संडे टू संडे अपने नोट्स को रिवाइज करते हुए चलिए। ये हमारी पूरी हो गई जो हमने करंट अफेयर्स की भी आज से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस भी हमें देना है। ऐसा नहीं है कि बस हम प्री दे के आएंगे, हम मेंस भी दे के आएंगे। डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कैसे करें, डिस्क्रिप्टिव के इसी कोर्स के अंदर अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जो भी आप मॉक दोगे इसमें उसको हमारे जो टीचर्स हैं वो चेक करते हैं। इसी कोर्स के अंदर जो टीचर्स हैं एक्सपर्ट टीचर्स को चेक करते हैं एंड आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि क्या आपने गलतियां करी, क्या इसका एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए था फुल मार्क्स के लिए एंड कैसे आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो। जब ऐसा फीडबैक आपको हर मॉक देने के बाद मिलेगा तो ऑफकोर्स आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंप्रूव होगी। अभी आप डिस्क्रिप्टिव मॉक मत दीजिए, एक बार आपका प्रीलिम्स अटेम्प्ट हो जाए, प्रीलिम्स देने के अगले दिन से ही डिस्क्रिप्टिव मॉक लगाना शुरू कर देना। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी कवर कर चुके हैं, करंट अफेयर्स भी हम कवर कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर एबिलिटी, तो कंप्यूटर एबिलिटी देखिए पहले पूछा जाता था, आजकल उसके क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो इसी कोर्स में कंप्यूटर एबिलिटी भी गिवन है। मॉक टेस्ट कब इसमें अवेलेबल होंगे, देखिए आपको अपने एग्जाम होने से थोड़े टाइम पहले आपके इसके अंदर मॉक टेस्ट भी सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अलग से कहीं से मॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज से क्या मॉक लगाना सही है? नहीं, बिल्कुल इट इज द रॉन्ग अप्रोच। आज से आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है जो मैंने आपको दे दिया। मॉक टेस्ट कब लगाने हैं आई विल टेल यू, आई विल मेक अ वीडियो एंड इसी कोर्स के अंदर आपको सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एंड ये जो कोर्स है ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड भी सारे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए इनफ है। इसमें आपको सारे एग्जाम्स की क्लासेस मिलेंगी। एसबीआई पीओ का बैच स्टार्ट हो चुका है,
जो स्टूडेंट सीरियस है अभी आज से इसको ज्वाइन करके ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी शुरू कर दो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक SBI PO 2025। आज से जिस स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया इसको, आपको SBI PO क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जो मिस्टेक्स मैंने बिगिनिंग में बताई थी वो मत कीजिएगा। यूट्यूब, फ्री सोर्सेज और मॉक टेस्ट इसमें मत पढ़िए। क्राउड से खुद को सेपरेट कर लीजिए एंड उसी के साथ सोशल मीडिया यूज़ करना थोड़ा कम कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। एक बार आपने सिलेक्शन ले लिया उसके बाद आपके मजे ही मजे। तो लिंक गिवन है कोर्स का डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI PO 2025।